ओके, इट सीम्स लाइक मैंने वीडियो गलत पिक कर ली थी. रोहित शर्मा से ज्यादा मुझे देखनी चाहिए थी ये वाली. दिस इज सपोज टू बी रियली गुड. इट्स कॉल्ड फेक पॉडकास्ट विद बाबर आजम T20 वर्ल्ड कप 2024. दिस इज व्हाट 7 months ago, so it's very नमस्कार, मेरा recent. नाम है प्रश्न कुमार और मेरी कास्ट है पॉडकास्ट. पॉडकास्ट, यस. मेरा नाम है प्रश्न कुमार क्योंकि मैं सवाल पूछता हूँ. प्रश्न पूछना मेरा पेशा है, इसलिए मेरा नाम है प्रश्न कुमार. और मेरी कास्ट है पॉडकास्ट क्योंकि मैं पॉडकास्ट वर्ल्ड कप करता हूँ. शुरू हो बहुत चुका आला. है जहां पे बहुत सारी चैंपियंस टीमें एक दूसरे से मुकाबला करेंगी. इसीलिए आज हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है एक बहुत बड़े चैंपियन विराट कोहली के सबसे बड़े फैन बाबर आजम को. ओके, बाबर, ऑलराइट. स्वागत है हमारे पॉडकास्ट. ओके, रिलैक्स ब्रो. जी डेफिनेटली. Oh my god, already bro, already you can see. जी definitely. तो हार गए आप, हार गए बुरी तरह से हारे आप. बुरी तरीके से हारे जी. दौड़ा के मारा आपको. डेफिनेटली दौड़ा के तो मारा. अब क्या करेंगे? देखिए, क्रिकेट एक इंडिविजुअल क्रिकेट स्पोर्ट होता है. अंडा भुजिया. इंडिविजुअल इंडिविजुअल इंडिविजुअल. हाँ, इंडिविजुअल. क्रिकेट एक इंडिविजुअल स्पोर्ट नहीं होता है, एक टीम स्पोर्ट होता है. तो जो टीम डिसाइड करेगी, जो कैप्टन हमको बोलेगा वो हम करेंगे जी. आप है ना कैप्टन? मैं कैप्टन हूँ. हाँ जी, कोई हमें बताता क्यों नहीं पाकिस्तान में जी ये. बाबर, आपके समर्थक जो हैं वो हमेशा आप पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप एक खराब कैप्टन हैं. जी डेफिनेटली क्रिटिक का काम है कहना जी. और कुछ कुछ उनकी रोजी रोटी होती है. अब उनके कहने पे मैं अच्छी कैप्टेंसी तो नहीं करने लगूंगा जी. उनको कहने दो. मेरा फोकस है बुरी कैप्टेंसी पे जी. तो हमें जो हमारे आवाम ने सिखाया है, हमारा जो वकार कहता है, हम वो करते हैं जी. bro. वकार यूनिस Bro, struggling to maintain Urdu aesthetic. की बात सुनते हैं आप. जी उर्दू में बहुत सारी मतलब होती हैं, है ना. क्या मतलब होता है वकार का? जी हमारा वकार कहता तो हम करते हैं. वकार कौन? वकार उर्दू में एक वर्ड होता है, तो जो जे कहता हम करते हैं. मतलब क्या होता है वकार का? वकार जी कहता है तो हम करते हैं. कहता क्या है वकार? Same चीज वकार कहे जा ये रहा. कहता है कि हमारा जो यूनुस है वो हमें शोएब रखना है और जो यार. हमारा इफ्तिकार है उसको रिजवान करना है. और आजम खान? आजम तो देखिए आप हैं. बाबर भी है. आजम तो बाबर भी है. बाबर, आप ये सब कैसी बातें कर रहे हैं यार? पाकिस्तान को और इंडिया को ग्रेटेस्ट राइवलरी बोला जाता है और आप ऐसे, एक ज़माना होता था क्या क्रिकेट खेलती थी पाकिस्तान, और ये कैसी क्रिकेट खेल रहे हैं आप? ये राइवलरी तो ग्रेटेस्ट राइवलरी लगती ही नहीं है. जी डेफिनेटली ग्रेटेस्ट राइवलरी आपकी होगी. हमारे लिए तो इंडिया से कभी ग्रेटेस्ट राइवलरी नहीं है. हमारी राइवलरी है जिम्बाब्वे से. हमारी राइवलरी है जिम्बाब्वे. युगांडा से. हमारी राइवलरी है पापा न्यू गिनिया से. हमारी राइवलरी है यूएसए से, क्योंकि कभी हम ये तो सच है. उनको हराते, कभी वो हमें हराते, कभी हम कर्ज मांगते, कभी वो कर्ज मना कर देते हैं. Oh, I तो see. डेफिनेटली Bro राइवलरी is आपकी है. pandering to the already existing Pakistan bashing, all the jokes कि हाँ वही रिपीट करता है. Well, nothing against him. उसका ह्यूमर ऐसा ही है. मैंने रोहित शर्मा वाली भी देखी थी, उसमें भी वो एक्सेंट का भी मजाक उड़ा रहा था, स्टाइल का भी, खाने पीने का, बॉडी. तो his humor is like that. Punching down is not like a really bad thing in his show. But again, he tries to, well, no, he doesn't actually. He straight up punches down. But that's okay. You know, that's his humor. At least this is watchable. So पुरानी वाली तो it was just UPSC वाली तो just painful to watch. If you guys want to watch my reaction to the UPSC, become a member. You can watch it. I've only released it for members because public के साथ मैं ऐसा नहीं कर सकता था. से हमसे तो आपकी नहीं है. आपकी होनी चाहिए ऑस्ट्रेलिया से. आप ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड कप हारते हैं. आपकी होनी चाहिए न्यूजीलैंड से. आप उनसे टेस्ट चैंपियनशिप हारते हैं. एंड नो, वो वीडियो मैं पहले देख चुका हूँ. मैंने तो अभी ये डिस्कवर किया आप लोगों के कमेंट के बाद कि ही हैज अ बाबर वीडियो. तो मैंने इसके चैनल पे जाके देखा, बीच रिएक्शन में रोहित शर्मा वाले, वो भी कट हो गया, वो भी नहीं नजर आएगा आपको. दैट्स व्हेन आई सॉ, आई वाज लाइक, ओह, ही हैज डन अ बाबर आजम वाला, मे बी दैट वुड बी फनी. सो या, इट इज फनी. इट्स फनी. आई एम गिविंग हिम. आप बस हमें हराने के लिए ग्रेटेस्ट राइवलरी कर देते हैं और मौका ऐड बनाने के लिए आप उसको नौकरी देने के लिए करते हैं. तो हमारी गलती है. डेफिनेटली गलती तो अवाम की है.
और वकार की है, वो जो कहता हम करते हैं। हमारा वकार जो आपकी कहता है। मैनेजमेंट पे हमेशा सवाल उठते हैं, बोलते हैं कि आप बैटिंग ऑर्डर आप बहुत ही ख़राब चुनते हैं, प्लेयर्स आप पता नहीं कौन उठा के ले आते हैं। जी डेफिनेटली आप दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं जी। रसना में डेफिनेटली जैसे पानी मिक्स हर करते हैं, सेंटेंस में डेफिनेटली। तो ऐसे ना कीजिए। रसना वो टीम लसना चुनना अलग चीज़ होती है, मैनेजमेंट अलग चीज़ होती है। चीज नहीं होती, मैनेजमेंट चीज होती है शादी से भाई। पहले दावत देने को बोलते हैं, नहीं, उसे इंगेजमेंट बोलते हैं। उसे एंगेजमेंट बोलते हैं जी। हम्म। तो फिर मैनेजमेंट सुहागरात को कहते हैं जी। जी ठंडी ठंडी हवा। ये एसी ऑन कर दिया मैंने अभी, तो उससे आ रही है। तो इसमें आप बाल्टी से पानी ऊपर कैसे डालते हैं जी? नहीं नहीं नहीं, ये कूलर नहीं है, ये एसी है, वो कूलर होता है। तो आपका एसी होता है हमेशा? जी हाँ। तो फिर आपके प्लेयरों की एक्सरसाइज कैसे होते बिना कूलर में बाल्टी से पानी डाले? व्हाट? जिम जाके होती है एक्सरसाइज। और जी जिम जाके तो टैटू बनता है, हेयर कट होता है, वो तो हमें भी पता है जिम में क्या होता है जी। विराट कोहली को हमने देखा, जब से जिम जाने लगा हेयर कट हो गया, ये टैटू बन गया। इतना लंबा सेटअप इस जोक के लिए कि विराट कोहली। व्हाट? खैर छोड़िए ये सारी फालतू बातें। आप ये बताइए बाबर की गेम को लेके आपकी स्ट्रेटजी क्या रहती है? डेफिनेटली हमारी स्ट्रैटेजी डेफिनेटली। रहती है कि पहले मैं और रिजवान जाएंगे और पार्टनरशिप करेंगे स्लो। वेट, वाज दिस जोक कि पाकिस्तान में लाइक एसी नहीं है? इज दैट वाज दैट द जोक कि पाकिस्तानी प्लेयर्स डोंट नो व्हाट एसी इज? ओके। और 50-60 रन तक पहुंचेंगे जी, और फिर रिजवान ज़मीन चूमेगा, प्रेयर करेगा, फिर वो आउट हो जाएगा, फिर मैं भी आउट हो जाऊंगा जी, और फिर अगले 50 रन के अंदर हमारी टीम ऑल आउट हो जाएगी जी। ये स्ट्रैटेजी हमारी क्लियर है। दैट्स डिट्टो। मैं ये That's देख what रहा हूँ कि happens. आपके अंदर एक क्लैरिटी ऑफ थॉट तो है, मतलब आपको पता है कि आपको क्या नहीं करना है, जैसे जीतना। डेफिनेटली हमारी Ouch. ट्रेनिंग जो है हमारी आर्मी ने कराई है। तो जब आर्मी हमारी इंडिया से कभी नहीं जीती, तो हम इंडिया से कैसे जीते? इंडिया हमारी ट्रेनिंग ही नहीं मिली। इंडिया तो इज पांड्या's छोटे डेफिनेटली ब्रदर, लिटिल ब्रदर इंडिया। जीत का सवाल ही नहीं पैदा होता जी। इट्स अ गुड जोक, दिस इज अ गुड जोक राइट बाबर मैं देख रहा हूँ कि आपके अंदर इतना दर्द है, आपके अंदर इतनी नाराज़गी है, आप पता नहीं किस बात पे किल से बैठे हैं। तो भाई जब इतनी दिक्कत है तो आप क्रिकेट छोड़ क्यों नहीं देते हैं? डेफिनेटली कौन नहीं चाहता डेफिनेटली। क्रिकेट छोड़ के, प्रोफेशनल क्रिकेट छोड़ के दर्जी बन जाए और करेक्ट। अच्छी ज़िंदगी जिए और कमाए खाए। बट बीसीसीआई का प्रेशर है हम पे कि नहीं, क्रिकेट को ज़िंदा रखो पाकिस्तान में, इंडिया से भी ग्रेटेस्ट राइवलरी करनी है। तो हमको फंडिंग मिलती है जी ही इज कि मॉकिंग द एक्सेंट खेलो प्रीटी गुड। क्रिकेट। तो आई गिव हिम दैट। करनी पड़ती है कुछ चीज़ें। ये तो बड़ी बात बोल दी आपने, मतलब बीसीसीआई ने पीसीबी को जिंदा रखा है। जी डेफिनेटली कई बार हेलीकॉप्टर आता है बीसीसीआई का, उधर से खाना फेंकते हैं एंड बैट फेंक दिया, एंड कभी कोच फेंक दिया, गैरी कस्टन को एक दिन फेंक दिया था जी। ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप कैमरे पे। कैमरे पे छोटी बात बोलनी होती है जी। पाकिस्तान की आवाम इस बात से नाराज़ हो जाएगी। डेफिनेटली पाकिस्तान की आवाम नाराज़ बैठी है जी, और कितना नाराज़ होगी। बाबर ये सब छोड़िए, बड़ी सीरियस मुद्दों पे बात हो गई है, माहौल को थोड़ा लाइट करते हैं। अब ये बताइए अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए। डेफिनेटली बचपन में मैं बहुत शरीफ विदाउट फेल इसने हर सेंटेंस डेफिनेटली से स्टार्ट किया। आई एम लविंग दैट। था जी। शरीफ थे तो बचपन में तो सब शरीफ होते हैं। इस तरीके से शरीफ था जी कि मुझे 3 साल तक पता ही नहीं लगा कि मेरी गर्लफ्रेंड एक बकरी है। हाँ जी, मेरी गर्लफ्रेंड एक बकरी है, मुझे पता नहीं लगा। रियली आपकी ब्रो? गर्लफ्रेंड एक बकरी थी? तो डेफिनेटली इसमें ओवर एक्ट क्या कर रहे हैं आप? गांव में लाइट नहीं आती थी, तो पता नहीं लगा अंधेरे में। तो दिन Is में he really making that बकरी चोद जोक? Is he really doing that bro? क्यों नहीं हो रही कॉमेडी भैया? सिर्फ अब पैंडरिंग पे ही सरवाइव करना है क्या? What the bro? Seriously bro, बकरी वाला जोक? तो रोशनी होती थी। यार अब ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता मैं देखिए, चैनल से। इट्स फाइन। आपकी आवाम की तरह एक हम कैलिबर है भाई का। बेशरम नहीं है कि दिन में गर्लफ्रेंडों से मिले। हम रात में गर्लफ्रेंड से मिलते थे जी अपने, और 3 साल तक एक पता नहीं लगा, एक बकरी के साथ रिश्ता बन गया जी।
डेफिनेटली गलतियां होती हैं जी। तो आपको इस बात पे शर्मिंदगी नहीं होती? डेफिनेटली शर्मिंदगी तो होती है जी, क्योंकि रिजवान की बकरी थी तो उसको कई सालों तक नज़र नहीं मिला सका कि उसकी बकरी थी। दैट्स फनी। बाबर, बचपन की बात की आपकी, हमने प्यार की बात की, थोड़ा सा क्रिकेट की शुरुआत की बात करते हैं। क्रिकेट खेलना कैसे शुरू किया आपने? डेफिनेटली बचपन में क्रिकेट का पैशन तो नहीं था जी, कमेंटेटर बनना था। कमेंटेटर बनने के लिए क्रिकेट की नॉलेज होनी चाहिए, तो क्रिकेट खेलने लगे। फिर इन्होंने कप्तान बना दिया, और फिर छोड़ नहीं रहे तो रिटायर नहीं हो रहा, तो फिर अब कमेंट्री नहीं शुरू हो पा रही। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई आपने। आप कमेंटेटर बनना चाहते हैं, अंग्रेजी कमेंटेटर जी। वो भी अंग्रेजी कमेंटेटर बनना चाहते हैं? अंग्रेजी। उफ भाई, बहुत उफ। इंटरेस्टिंग बात है। एक थोड़ा It's सा a नमूना हो tall जाए। glass. Definitely. Sign the line, the ball. Definitely weather coming good and boys coming in, and definitely first over. Sign the line. Bumrah out and definitely एंड में मोमेंटम दे दिया, शुरू में मोमेंटम ले लिया। डेफिनेटली क्या था ये? अंग्रेजी कमेंट्री थी जी। नहीं, समझ नहीं आया मुझे। डेफिनेटली आपको अंग्रेजी आएगी तो समझ में आएगी जी। आज मुझे ख्वाब में आएगा हाँ, मेरी डेफिनेटली। अंग्रेजी थोड़ी कमज़ोर तो है। तो आप अपने लिए एक अंग्रेजी का कोच क्यों नहीं रख लेते जी, जैसे हमने अपने लिए गैरी कर्स्टन रखा है। अच्छा, तो इसीलिए आप लोग हर बार, मैंने देखा है कि अंग्रेजी कोच रखते हैं। डेफिनेटली कोच तो अंग्रेजी सिखाने के लिए होता है जी। बैटिंग बॉलिंग? बैटिंग बॉलिंग तो देखिए ऊपर वाले के भरोसे है, कभी क्लिक हो गई तो This is चल kinda गई, true, कभी man. नहीं क्लिक हुई तो नहीं चली। अंग्रेजी आनी लो चाहिए की जी। ट्रू। और फील्डिंग का क्या? फील्डिंग तो जी कभी मुर्गी पकड़ ली तो बॉल भी पकड़ लेंगे, तो वो तो मुर्गी प्रैक्टिस करा देती है। नहीं, लेकिन बॉल तो नहीं पकड़ पाते ना आप। बॉल नहीं पकड़ पाते, लेकिन अंग्रेजी तो अच्छी है हमारी। किसने कहा? डेफिनेटली किसने अभी सैंपल दिखाया हमने। नहीं, आपकी अंग्रेजी बहुत ख़राब है। डेफिनेटली अगर आपकी अंग्रेजी Definitely. हमसे अच्छी हो गई तो हम आपसे बुरी कौम नहीं हो गए। हमें भी अपनी कौम पे गर्व है। हम भी अपनी लैंग्वेज में गर्व से कहते हैं जी कि माजा नाम बाबर आए, मियाँ है फ़ख्त किंग मला जाऊदे साहेब। तो किंग हैं आप। डेफिनेटली किंग Definitely. तो मैं हूँ। तो कोहली क्या है? कोहली तो जी किंग हो गया, किंग कोहली हो गया तो किंग तो एक ही होगा ना। जी। हर देश का अलग अलग किंग होता है। अंडिया का किंग। तो मेरी आवाम की दिमागी हालत जैसी थी, उन्होंने मेरे को कंग बुलाया। कंग। खैर, कोहली से याद आया कि आपकी कैप्टेंसी छीन ली गई थी। जी आपको कैसे पता लग गया? मुझे तो बोला था कि किसी को बताएंगे नहीं कि कैप्टेंसी छीन दी। बाबर, हम लोग इंटरनेट के ज़माने में जी रहे हैं। गूगल पे सब पता चल जाता है भाई। गूगल पे सब पता लग जाता है, तो गूगल को पता होगा मेरी बकरी किधर है। गूगल तो बता देगा ना मेरी 3 साल वाली जो। बाबर, ऐसी ही बातों की वजह से आपका निकाह नहीं हो पा रहा। मेरी निकाह नहीं हुई। एक सेकंड गूगल पे सर्च कर लेते हैं। हाँ, शादी तो नहीं हुई बता रहा है इसमें कि गूगल। तो What is this? तो आपको ये क्यों भी नहीं हो गूगल रही? पे कॉमेडी check क्यों करना नहीं हो पड़ रही रहा है? कि आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई है? डेफिनेटली कई बार लगता है कि रिजवान से शादी हो गई है, कई बार लगता है कि नहीं दोस्त है। बाबर, आपकी शादी नहीं हुई, बकरी आपकी एक्स गर्लफ्रेंड है, फॉर्म ऐसा है आपका कि मन करता है कि मतलब छोड़िए, आपको मोटिवेट क्या करता है फिर जीने के लिए अगले दिन? रिजवान मोटिवेट करता है। वो बोलता है कि आज मत मरो, अगला मैच खेल के मर जाओ। तो ऐसे मैचेस आते रहते हैं जी। और कभी जिम्बाब्वे की सीरीज आ गई तो फिर उसमें सीरीज? खेल लेते हैं तो फॉर्म भी ठीक हो जाती, बट मोस्टली फॉर्म खराब रहती है जी। तो क्यों खराब है आपकी फॉर्म? डेफिनेटली इसका रीज़न मेरे ख्याल से विराट कोहली है जी। मैंने वाईफाई जुगाड़ किया था बाघा बॉर्डर जाके इंडिया का, और ट्वीट किया था अंग्रेजी सीख के दिस शैल पास टू, जब उसकी फॉर्म खराब थी, और उससे उसकी फॉर्म वापस आ गई। ट्वीट मगर किया था वो अंग्रेजी बंदा सीख भूल के। गया जी, जब मेरी फॉर्म खराब हुई 6 साल लगातार, तो उसने कुछ ट्वीट नहीं किया जी। उस समय साल? उसको पासवर्ड याद नहीं आया जी। तो डेफिनेटली आप बताइए आप क्या गलत बात है वैसे। विराट कोहली?
वो कैसे किंग हो गया जी? उसकी फिटनेस, उसका गेम, उसका एग्रेशन देखा है आपने? अग्रेशन उसके आपने edges। बोला, अग्रेशन असली मर्द फील्ड पे नहीं दिखाता जी। असली मर्द फील्ड से बाहर जाता है, घर पे अपनी बीबी को अग्रेशन दिखाता है, वो होता है अग्रेशन जी। बाबर, शादी कब कर रहे हैं आप? डेफिनेटली शादी की बात जब भी मैं करता हूँ तो रिजवान रोने लगता है, तो अभी तो नहीं हो पाएगी। इनका ब्रोमांस है तो वैसे जिंदाबाद, मानो ना मानो। डेफिनेटली पता नहीं क्यों रोने लगता है, क्योंकि मैं तो उसको अगर शादी के लिए पूछ रहा हूँ तो उसको खुश होना चाहिए। शादी के लिए पूछ रहे हो मतलब? प्रपोज डेफिनेटली करना पड़ता है। रिजवान से शादी करने वाले हो? पर प्रपोज मतलब कि शादी में बुलाना चाह रहा हूँ अच्छा, मैं। इनवाइट करना चाह रहे हो आप? इनवाइट कर तो रहा हूँ। लड़की पसंद कर ली आपने? डेफिनेटली अब क्लोज सोर्सेस से पता चल रहा है कि मेरे माँ बाप शादी कर रहे हैं। हाँ जी? माँ बाप शादी कर रहे हैं। माँ बाप शादी कर रहे हैं आपके? तो वो शादी कर रहे हैं, और डेफिनेटली मेरी किस्मत खराब है जी। बाबर, जब भी मैं इस देश से बाहर जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तो अक्सर वो यही बात करते हैं कि भारत पाकिस्तान एक होने चाहिए थे। आपका क्या विचार है? आप टू नेशन थ्योरी में मानते हैं? डेफिनेटली मैं टू नेशन थ्योरी में मानने लगा हूँ, और मेरा मानना है कि मानने लगा हूँ। दो मुल्क तो होने चाहिए, मतलब पाकिस्तान अलग, बलूचिस्तान अलग। ओह डेफिनेटली वाह, मैं वाह। इंडिया और पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। इंडिया और पाकिस्तान कभी अलग हुए नहीं जी। पाकिस्तान हमेशा से अलग था। पाकिस्तान अलग हुआ बांग्लादेश से, तो बांग्लादेश हमारा भाई है जी। 1947 में क्या हुआ था? 1947 में हमें हमारे बाप ने पैदा किया था जी। आप बाप Ah, बाप that's बन so करो, भाई pathetic, बनने की bro. कोशिश मत करो। बाबर, आपने कभी सोचा है कि डॉक्टर के पास? डेफिनेटली जिस दिन बीसीसीआई ज़्यादा पैसे गिराएगा ऊपर से हेलीकॉप्टर से, हम डॉक्टर के पास भी जाएंगे। और लेकिन Oh क्या my God, पाकिस्तान he's में going डॉक्टर more हैं? and more pathetic towards the end of the डेफिनेटली video. अगर अच्छे हथौड़े आ जाएं तो डॉक्टर भी आ जाएंगे। बाबर आजम, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप हमारे पॉडकास्ट में हैं। ये थे बाबर आजम, पाकिस्तान क्रिकेट के कैप्टन। और आपको अगर वीडियो पसंद आपने आए, बोला था कि 1000 आपको अगर वीडियो पसंद आए तो आप चैनल सुनो ना, को आपने बोला बकरी सब्सक्राइब। से मिला हुआ दे रहा हूँ भाई, ऑटो के लिए। दे रहा हूँ, सबको दे दूंगा, ओयो का भी दे दूंगा। आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और रात का खाना के लिए भी पैसे चाहिए था हम लोग। बकरी भी दिला दूंगा। डेफिनेटली फिर तो थैंक यू आपका जी। Definitely. शेयर कर लेना वीडियो। ये घंटी बज गई जो आपको। शेयर कर लेना, क्योंकि आई डिड द थिंग गाइस। पाकिस्तान बैशिंग मैंने भी की, देखो। शेयर जरूर करना। मतलब मुझे पता था कि कॉमेडी नहीं हो रही है आपसे पहले से, पर अब आप इस लेवल पे आ गए हो। या ब्रो, आई मीन क्या बोलूं मैं क्या, आई डोंट वांट टू हेट बिकॉज ऑफ दिस गाय। आई डोंट वांट टू स्टार्ट पॉइंटिंग आउट Indian stereotypes. I mean, I see what he's doing. He's taking the stereotypes and he's making jokes about them. But pandering to the ignorant and the bigoted, that's not a... You do you, man. Like, I'm not gonna judge you on that. मैं इसमें घुसा था वीडियो में सोच के कि it's gonna be funny, and गलती मेरी है. This is the third video I'm watching of this guy, hoping कि कुछ funny होगा. लोग इतना देख रहे हैं, इतने लोग क्यों देख रहे हैं आखिर? कोई तो रीजन होगा। पर ये कचरा तो फिर हर घर से निकलता है, और कचरे की क्वांटिटी हमेशा ज्यादा ही होती है। तो ये दैट्स प्रूफ राइट हियर कि 90% ऑफ कंटेंट इन दिस वर्ल्ड इज जस्ट पैथेटिक, डर्टी. दैट्स व्हाट दिस इज. It feels like somehow this is still the funniest video he's done out of the 3 that I've seen. The first ever video I saw was fake podcast with a UPSC aspirant. Literally मैं देख रहा हूँ वो वीडियो चल रहा है, 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, 3 मिनट हो गया। मैं 2 दफा I gave the benefit of doubt and I laughed at हल्के jokes. I was like, let me get in the mood. मैं खुद भी मूड में आऊंगा थोड़ा हंस के, आगे जाके और अच्छा होगा. But it was painful to watch, man. It was so painful to watch. उसमें एक जोक अच्छा था जो कि Instagram Reels के लिए परफेक्ट है. I think इसकी कॉमेडी is well suited to Instagram Reels वाली कॉमेडी है ये. दूसरा ये कि एक तो ये जो शो का कॉन्सेप्ट है वो लूज टॉक वाला कॉन्सेप्ट जो है वो उसके लिए होस्ट के अंदर एक तमीज और तहजीब का भी एक लेवल है, और फिर वो जो गेस्ट है वो थोड़ा बदतमीज है. दैट वाज द डायनामिक देयर. इसमें वो होस्ट में वो तमीज नजर नहीं आ रही है. अगर आप लूज टॉक देखेंगे तो उसमें कभी भी अनवर मकसूद जो है वो पंच डाउन की तरफ जाने नहीं देते. मोइन अख्तर कोशिश भी करता था ना अगर, तो वो उसको जाने नहीं देते थे उस तरफ, क्योंकि कॉमेडी का मतलब ये नहीं है किसी और को नीचे लाना. कॉमेडी का मतलब ये लोगों को हंसाना. किसी और को नीचे लाके हंसाना इज नॉट द राइट वे टू डू कॉमेडी. एंड सम जोक्स दे आर सपोज्ड टू बी इंसल्टिंग.
it's insult comedy. Some jokes are supposed to be, you know, roasty in nature, and I understand that. I'm a huge fan of roast comedy. I'm the biggest supporter of roast comedy. Roast comedy करने में कोई बुराई नहीं है, and there's so many people who roast Pakistan for the stuff that the Pakistan team does. इसमें भी बहुत सारे jokes बहुत अच्छे थे. बॉल नहीं पकड़ी जाती है, फॉर्म खराब है 6 साल से. All these jokes were very well deserved funny jokes. And then there's pandering going on कि बकरी तो और पैसों के ये जो जोक हैं, पैसे गिरा देना ये वो. That's so pathetic, man. Too pathetic to make a joke like that. I think the only time मैंने loose talk को देखा था ये बाउंड्री क्रॉस करते हुए was when they did Bangladesh cricketer. वो black face करके आया था मोइन अख्तर. That was one of the, I was like, okay, that's too much. You shouldn't stoop that low. ये थोड़ा सा insulting हो रहा है. कॉमेडी की खातिर आप कुछ भी नहीं कर सकते. थोड़ा तो ख्याल रखना पड़ता चीज़ों का. करना तो करो. अगैन कोई रोकूंगा नहीं मैं कभी भी किसी को. मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये बंद करो. मेरे मुंह से आपको ये सुनने को कभी नहीं मिलेगा कि बंद करो उसका चैनल, ये क्या बात करी इसने, ये क्या. ये बहुत जाहिल सोच है इस तरह की. But it's just, I don't like it. It's pathetic in my eyes. So that's gonna be my last video I've ever watched of Satish Ray. Unfortunately, it's not just because of his pandering to hate groups and bigotry, but also because he's not able to do good comedy. And that was my assessment before I watched this video. Like I said, मैं दोबारा कहता हूँ, this was his funniest video that I've watched, and this is full of like punch down jokes. A little bit of cringe too, because like अपनी एहसास कमतरी दूर करने के लिए आप दूसरों को नीचे क्यों ला रहे हो यार? I mean, it's pathetic is the word. Anyway.